तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और आज इकोनॉमिक्स का 15th क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे टैक्स पे, और आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे बात कर रहे थे। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स पे बात कर लिए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स पे बात कर लिए थे। उसके बाद हम लोग गिफ्ट टैक्स पे बात कर लिए थे, गिफ्ट टैक्स। उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे ई ई एस्टेट, ई एस्टेट पे बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है। ई एस्टेट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि लिखाई, जिसको देसी भाषा में बिहार वगैरह में गांव देहात में लिखाई बोला जाता है। मतलब आप अपने नाम पे जो जमीन लिखाते हैं उसी को लिखाई बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है। ठीक है। ए है, जिसके पास जमीन है, जिसको वो बेचना चाहता है। और वहाँ का जो प्राइस है उस जमीन का, वो प्राइस है 10 लाख। ठीक है। 10 लाख है जो बी को बेच रहा है। 10 लाख में बी को जमीन बेच रहा है। ठीक है। ये 10 लाख हो गया। और ये जो ए है, ये इस जमीन को 8 लाख में खरीदा था। 8 लाख में इस जमीन को खरीदा था और 10 लाख में बेचना चाह रहा। तो अब जो है सरकार इस पे 10% का टैक्स लेगी। लिखाई, अगर इसके नाम से, ए के नाम से बी के नाम में लिखाई होगा, नेम चेंज होगा, नेम चेंज होगा, नेम चेंज होने के लिए, नेम चेंज करने के लिए सरकार 10% का टैक्स किसी से भी है, किसी से लेती है। मतलब मेरे नाम पे कोई जमीन है, हम किसी को देना चाहते हैं तो उसके नाम पे लिखाने के लिए हमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसको जो है, इसको जो 8 लाख है, इसको 8 लाख पे टैक्स नहीं देना है। ये कैपिटल गेन कितना किया है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो है ये 2 लाख की है। ठीक है। ये 8 लाख में पहले खरीदा था। ठीक है। और 8 लाख में खरीदा था और इसको बेच रहा है 10 लाख में। तो इसको कैपिटल गेन कितना हुआ, 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ इसको। ठीक है। 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ। अब इसको जो है, इससे सरकार जो है 2 लाख पे ही टैक्स लेगी, और वो ज़्यादा नहीं होता है, लगभग में ये भी 10% के आसपास ही होता है। और ये जो नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है टैक्स का, क्योंकि सरकार हर साल बजट आता है, हर साल चेंज होते रहती है। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसको जो है 2 लाख पे टैक्स देना होता है। ठीक है। और यहीं पे कोई अगर टैक्स बचाना चाहता है तो यहीं पे एक काम करता है कि जो है, ये जो है, ये जो ए व्यक्ति है, ये क्या करता है कि इससे, बी से 8 लाख में ही 8 लाख अकाउंट में ऑनलाइन ले लेता है, और जो 2 लाख होता है उसको कैश ले लेता है। 2 लाख जो है कैश ले लेता है, जिससे उसके आरबीआई के अकाउंट में, आरबीआई के पास ये जो 8 लाख का रिकॉर्ड रहता है, ये प्रूफ हो जाता है कि 8 लाख में इसका जमीन खरीदाया है। और इसको तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसका 2 लाख बच जाता है, इसको 2 लाख पे टैक्स नहीं देना है। और इसको, जहाँ पे इसको 10 लाख पे 10% टैक्स देना था, वहीं पे आप इसको 8 लाख पे 10% टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से दोनों को फायदा होगा। इसीलिए दोनों में, दोनों ही यही काम को प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर यही चीज़ को गांव में, यही इसी पे जमीन खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ठीक है। तो ये था ये स्टेट, और आप लोग ये समझ गए होंगे आज। उसके बाद फिर हम आज आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे ITR। ITR जिसको बोलते हैं इनकम इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं, अगर आपके पास अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप अगर किसी को सर्विस सर्विस देते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे जो है आपका 10 लाख पर एनम जॉब है, 10 लाख पर एनम का जॉब है, ठीक है। तो उस पे आपसे सरकार डायरेक्ट टैक्स तो लेती ही है। और जो मेन टैक्स जो होती है वो सरकार इसे सर्विस पे नहीं लेते, एम्प्लॉय से नहीं लेती है, वो किसी कंपनी से लेती है, किसी कंपनी के ऑनर से लेती है। तो हम लोग उस पे बात करेंगे। तो मान लीजिए किसी कंपनी है, कोई कंपनी है जिसका कि जो कि मान लेते हैं 1.5 लाख रुपया कमाया। 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया कमाया, और 1.5 लाख रुपया में सरकार इससे 1.5 लाख पे टैक्स नहीं लेती है। सरकार इससे टैक्स लेती है, इसका जो इसका जो बचा हुआ जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उस पे टैक्स लेती है। मतलब सरकार इस व्यक्ति से पूछती है जिसने 1.5 लाख कमाया, उससे पूछती है कि आपका लागत कितना था। लागत लागत कितना था। उसके बाद सरकार पूछती है आप खर्च कितना किए। खर्च कितना किए। उसके बाद आपका टोटल जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उस पे सरकार टैक्स लेती है। किसी भी कंपनी से नेट प्रॉफिट पे टैक्स लेती है। नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ठीक है। तो लागत जो है, लागत मान लीजिए कि 30,000 लागत है। 30,000 लागत है। 30,000 लागत है और 20,000 खर्च है। कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करेगा, वो सबको टैक्स ये सैलरी वगैरह देने में 20,000 खर्च है, ठीक है। 20,000 खर्च है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ, जो पॉकेट में गया, वो था 1 लाख, ठीक है। 1 लाख। अब जो है सरकार जो है लागत को छोड़ देती है। आप जितना लागत किए हैं उसको छोड़ देती है, और जो आप खर्च किए हैं उसको भी छोड़ देती है। ये ना इस पे टैक्स लेती है ना इस पे टैक्स लेती है। और ये दोनों पे टैक्स पहले से लिया जा चुका होता है। जैसे लागत, अब कोई एसी खरीदे या फिर पंखा खरीदे या फिर कुछ भी खरीदे, तो वो उस पे जो टैक्स लगा है वो तो टैक्स दे चुके हैं, और खर्चा में भी वही है। इसमें पहले से टैक्स लिया जाता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो व्यक्ति से 1 लाख के अंदर लिया जाता है। अब इस पे जो है 1 लाख के अंदर में सरकार इससे पहले तो इनकम टैक्स लेती है। इनकम इनकम टैक्स लेती है। इसको ऊपर में लिखते हैं। ये जो है इसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। सरकार जो है 1 लाख पे पहले इनकम टैक्स लेती है 10%। 10% इनकम टैक्स। उसके बाद सरकार लेती है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स उसके बाद सरकार 4% सेस लेती है। सेस। उसके बाद सरकार लगभग में ये सरचार्ज लेती है। सरचार्ज का वैल्यू फिक्स नहीं होता। सरचार्ज 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 जो है ये अल्ट्रा सुपर रिच लोगों से लिया जाता है। सुपर रिच लोगों से, ठीक है।
और इसका जो है वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो कभी 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, 37% हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 50 लाख कमाता है, तो उससे 10% या 20% टैक्स लिया जाता है। और अगर मान लीजिए वही व्यक्ति 5 करोड़ या 5 करोड़ से प्लस कमाता है, तो उससे 30% या 37% टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है सरचार्ज। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं देना पड़ता है, ये अल्ट्रा रिच लोगों को देना पड़ता है। और ये जो सेस होता है, ये सेस कंपल्सरी है, ये देना ही पड़ता है हर एक व्यक्ति को। ठीक है, तो अब मान लीजिए 1 लाख है। ठीक है, इसमें से 10% कितना हो गया? 10,000 माइनस 10,000, उसके बाद फिर 4%, 4,000, 4,000, उसके बाद फिर सरचार्ज नहीं लगता है। और इसी पे सरकार और भी टैक्स जोड़ के इसको लगभग में 30% तक लेके जाती है। ठीक है, और अगर आप सुपर रिच हैं तो यही अमाउंट आपका 60% तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। इसके आगे हम लोग जीएसटी पे बात करेंगे, आईटीडी पे बात करेंगे, आईटीटी पे बात करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।